हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। बेसिकली आज की वीडियो में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल आने के ज़्यादा चांस है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस। तो देखिए, पहले आई पीस बाद में बनाएंगे, पहले ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले इसका इमेज बनाएंगे, लाइट पैरेलल जाएगी और किससे पास हो जाएगा, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा, ये यहाँ पे मिल गया। तो ये इसका इमेज बन गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश आई पीस के लिए क्या हो जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो आई पीस के लिए ये जो ए डैश बी डैश है, यानी पहले वाले लेंस का जो इमेज है दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट। ये है आई पीस। अब हमें क्या करेंगे, इस लेंस को स्लाइड करके क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है इसके फोकस के अंदर रख लेंगे। हम पहला केस कर रहे हैं जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, डी पर। फिर दूसरा केस करेंगे जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इस लेंस को स्लाइड करके इसका जो इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है उसको फोकस के अंदर रख लेते हैं। तो एक एफ इधर है, एक एफ यहाँ भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पैरेलल लाइट भेजेंगे। पैरेलल लाइट किससे पास हो जाएगा, फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों मीट नहीं करेगा, इसे बैक कर देंगे पीछे, पीछे बैक करा करके इसे मीट करा देंगे। तो ये फाइनल इमेज बन गया काफ़ी लार्ज, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये फाइनल इमेज बन गया कहाँ पे, एट डी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट डी। यानी एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, यानी ये वाला एंगल बीटा, और एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, डी पे रखा। तो इसको अलग से ही बना के रख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये कहाँ पे रखा हुआ, डी। तो ये जो एंगल बनाएगा अल्फा। तो इसी का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। एंगल छोटा होगा तो बीटा को हम क्या लिख देंगे, 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा था। देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आई पीस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। तो यहाँ से 10 बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो 10 बीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और अपॉन में बेस क्या आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा यू ई। और इधर है तो आपको क्या लेना है, माइनस का यू ई, और अपॉन में 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा आ जाएगा अपॉन में 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, डी। इस तरफ है तो डी कितना आ जाएगा, ये माइनस का डी आ जाएगा। तो यहाँ से m जो आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस ऑफ यू ई, और ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी अपॉन में ए बी। माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इंटू में डी अपॉन में यू ई। तो ध्यान से देखिए m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यानी ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ए बी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू डी अपॉन में यू ई। डी क्या है, आई पीस का इमेज डिस्टेंस, यू ई क्या है, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एम का एक और फॉर्मूला होता है वी बाई यू भी होता है। तो ये आई पीस का वी है और आई पीस के लिए यू है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो एम किसके इक्वल होगा, एम ओ अप इंटू में एम ई। उसके बाद और इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखिए अच्छे से। जो एम ओ होगा ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ अपॉन में यू ओ, इंटू में आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन होगा उसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए आई पीस का मैग्नीफिकेशन क्या था, डी अपॉन में
यूई, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फॉर आई पीस अगर बात करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में एफ ई। वी क्या है पीस के लिए डी, तो माइनस का 1/d, यू क्या है माइनस का यू ई, तो प्लस 1 में यू ई इज इक्वल टू 1 में एफ ई। तो दोनों तरफ क्या करें 1/u ई किसके इक्वल हो जाएगा 1 में d प्लस में 1 में एफ ई। दोनों तरफ d का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा d में यू ई इज इक्वल टू d क्या हो जाएगा 1 प्लस में d में एफ ई। तो d/u ई की जगह लिख देंगे 1 प्लस में d/एफ ई। तो मैग्निफिकेशन फाइनल क्या आ गया m इज इक्वल टू vo में यूओ इंटू में इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस में d में एफ ई। इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज अगर डी पर बन रहा है तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा vo में यूओ इंटू में 1 प्लस d में एफ ई। और देखिए जो vo है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है vo, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं लेंथ के इक्वल। ये जो लेंथ है l के इक्वल हम अप्रॉक्सीमेट इसे लिख सकते हैं। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या लिख देंगे l। और ये जो uo है ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक है uo, तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। ये जो fo है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इधर है तो माइनस का f, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का fo इंटू में 1 प्लस में d में एफ ई। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम रखेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जब फाइनल इमेज दूसरा कैसे क्या होगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे, तो उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा सब कुछ सेम होगा। और लेंस को स्लाइड करके कहाँ पर रख लेंगे आईपीस के फोकस पे रख लिया जाएगा इस इमेज को एफ ई को, तो इससे लाइट ऐसे जाएगी पैरेलल और ये भी क्या हो जाएगा एफ ई यहाँ आ जाएगा। और ये लाइट ऐसे जाएगी, ये बाद में कहीं पे मिलेगा नहीं, कहाँ पे मिलेगा जाके एट इन्फिनिटी। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आएगा सब कुछ सेम यहीं तक पहुँचेंगे। फॉर आईपीस की बात जब करेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे, तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 में यू ई इज इक्वल टू 1 में एफ ई। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, डी का मल्टीप्लाई कर देंगे d में यू ई इज इक्वल टू d में एफ ई। d यू ई यहाँ डाल देते हैं तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा vo में यू ओ इंटू में ये हमारे पास आ गया d में एफ ई। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। या फिर अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ l में एफ ओ इंटू में d में एफ ई। ये किसके केस में हो गया इन्फिनिटी वाले केस में। अब हम क्या निकाल लेते हैं दोनों लेंस के बीच का लेंथ क्या होगा। तो पहली बात कर लेते हैं जब इमेज कहाँ पे बनेगा फाइनल इमेज डी, तो लेंथ क्या होगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा ये वाला लेंथ हो जाएगा vo और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा ue। तो लेंस के बीच में जो लेंथ हो जाएगा vo प्लस ue हो जाएगा। ue की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं आईपीस के रिजल्ट से, तो -1 में d प्लस 1 में ue इज इक्वल टू 1 एफ ई होता है। तो 1 में ue इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एफ ई प्लस में 1 में d। तो 1 ue क्या हो जाएगा d प्लस में एफ ई में एफ ई इंटू में d, उल्टा कर देंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा vo प्लस में एफ ई डी में एफ ई प्लस में d। ये हो जाएगा लेंथ बिटवीन टू लेंथ्स। कब जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा d पे बनेगा। और यही दो लेंथ के बीच का लेंथ जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखिए ये तो vo ही रहेगा। अब प्लस में इन्फिनिटी पर जो इमेज बनेगा तो इसके ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए कि फोकस पे रखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एफ ई। तो vo प्लस में क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का काम क्या होता है जो हेवनली ऑब्जेक्ट होता है बहुत ज़्यादा दूर मून स्टार वगैरह इसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी दो लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस। इसमें ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए क्यों होता है उसका रीज़न बताया जाएगा।
अब पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट आए ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस से लाइट कन्वर्ज होगा। हाँ, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे। किसके फोकस पे बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, यानी FO पे बन जाएगा ये इमेज। यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये जो इसका इमेज है दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करने लगेगा। और केस 1 में हम क्या करेंगे, इसके फोकस के अंदर इसको रख लेंगे, यानी FE के अंदर रख लेंगे इस इमेज को जो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये FE है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा एक FE, फोकस ऑफ आईपीस। पैरेलल लाइट भेजेंगे, पैरेलल लाइट किससे पास हो जाएगा, FE से। दूसरा लाइट भेजेंगे वो इससे पास होगा, दोनों मीट नहीं करेंगे। अब बैक करेंगे तो ये कहाँ पे मीट कर जाएगा, ये यहाँ पे मीट करेगा और ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगा, A'(B') ये बन गया। और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, UE, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम बात कर ले इसके मैग्नीफाइंग पावर का, तो सेम डेफिनेशन होगा, इट इज रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज एट D टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा होता है, ये क्या आएगा, एंगल अल्फा। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा लिख देंगे स्मॉल एंगल तो अपॉन में tan अल्फा। tan बीटा ये रहा एंगल बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा A'(B') और बेस कौन हो जाएगा, UE। इधर है तो आप क्या ले लेना, माइनस का UE अपॉन में tan अल्फा ये हो जाएगा फिर से परपेंडिकुलर A'(B') अपॉन में बेस कौन हो जाएगा, ये क्या है, FO। इधर है तो प्लस का ले लेना, तो A'(B') कट जाएगा, FO चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा माइनस का FO अपॉन में UE। ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब क्या करते हैं, फॉर आईपीस की बात कर ले तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो V कितना है, D है इसका, तो इधर है तो क्या लेंगे, माइनस का 1/D। और U कितना है इसका, UE, इधर है तो माइनस का ले लीजिए 1 अपॉन में UE इज इक्वल टू 1 अपॉन में FE। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में UE इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस में D प्लस में 1 अपॉन में FE। तो 1 अपॉन में UE, 1 अपॉन UE क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या करते हैं FO से मल्टीप्लाई, ये लाना है ना मैं मैग्नीफिकेशन के लिए, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, FO का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो FO का मल्टीप्लाई करेंगे तो FO अपॉन में UE ये हो जाएगा FO अपॉन में D प्लस में FO अपॉन में FE ये हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, बस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ FO अपॉन में D प्लस में FO अपॉन में FE। अब हम क्या करते हैं, इसमें से FO अपॉन में FE कॉमन ले लेते थे, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का FO अपॉन में FE। ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बचा। और यहाँ पर FO तो कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, D है यहाँ पे तो ये D तो अपनी जगह रह पाएगा, FE कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा FE अपॉन में D। ये आ जाएगा फाइनल मैग्निफिकेशन। ये M क्या है, FO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ज़्यादा रखा जाता है टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और अगर अब हम लेंथ बिटवीन टू लेंस की बात करें D केस में, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये देखिए ये है FO प्लस में ये कितना है UE। तो FO और UE को तो पीछे मैंने लिखा था क्या, FE इंटू में D अपॉन में FE प्लस में D, ये आ जाएगा लेंथ। अब देखिए जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस। तो उसमें क्या होगा, देखिए ये जो इमेज आ रहा है, इसका जो इमेज बना है
एफ ओ पे बना है। अब क्या करना है, इस लेंस को स्लाइड करके इस इमेज को एफ ई पर रख लेना है, एफ ई पर ही रख लेना है, सो दैट अब फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाए, इन्फिनिटी पे जाके बने, यहाँ पे डी पे नहीं बने। अब क्या हो जाएगा, एफ ई थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो ये लाइट ऐसे जाएगी और ये लाइट कहीं पे आके मिलेगा नहीं, तो ये कहाँ पे मिलेगा, एट इन्फिनिटी। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये एफ ओ भी होगा और एफ ई भी होगा। तो ये लेंथ हो जाएगा एफ ओ और ये लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाएगा। तो इस केस में जो आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। तो ये m इज इक्वल टू 10 बीटा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा एफ ई, माइनस तो कट ही जाएगा दोनों का, इसलिए लेकिन ये हो जाएगा इधर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ ई और अपॉन में 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा एफ ओ, इधर है तो प्लस का लेना है। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई, ये आ जाएगा मैग्नीफिकेशन किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस के लिए। और लेंथ की बात कर ले दो लेंथ के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एफ ओ और ये कितना हो जाएगा एफ ई, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। माइनस साइन वही बता रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड।